उपस्थित सभी जनों को मैं कंचन गुप्ता का बहुत बहुत प्रणाम। पीएसएस मूवमेंट के फाउंडर श्री पत्री जी और योगी हमारे, जिन्होंने इस समाज में योग को इतना कॉमन कर दिया, रामदेव जी और ज्ञानानंद जी की गाइडेंस से जो आज लोग मेडिटेशन को समझ रहे हैं, अपना रहे हैं, उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत खुशी हुई है मुझे। और मैं आपका डॉक्टर संगीता नेहरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस पिरामिड जो मूवमेंट है इसका एक सदस्य बनाया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बीइंग एन एक्टर, आपकी जिंदगी में मेडिटेशन की क्या महत्वता है ये तब तक आप नहीं जानते जब तक कि आपके सामने अलग अलग तरीके के अलग अलग पात्रों को पिक्चराइज करने का या पोर्ट्रे करने का दिन नहीं आता है। इतना मुश्किल, जैसा लोग कहते हैं कि शायद एक्टिंग करना बहुत आसान है, ये एक्टिंग करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशंस, भाव अपने सामने लाने पड़ते हैं जो एक्चुअली में हम हैं ही नहीं। तो उसके लिए खास तौर पर एक ऐसा शरीर चाहिए होता है जहां हमारी अपनी पर्सनालिटी ना हो, जो पात्र आप निभाने जा रहे हैं उसके भाव हो, उसकी भाषा हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज हो। इसी मुश्किल को आसान करने के लिए मेरी इंट्रोडक्शन जो है मेडिटेशन से हुई, जो कि बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, बहुत थोड़ा समय है जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया। हम सुनते हैं, देखते हैं, और जितना आम लोग जानते हैं ये, उन्हें सबको लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, मेडिटेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन आप जैसे जब लोग होते हैं जो अब ऑनलाइन भी कराने वाले हैं मेडिटेशन, तो शायद सबके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन जो मेरा अब तक का सफर है, उसमें जब मैंने शुरुआत में मेडिटेशन शुरू की तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा था। जिस तरह ये समझ लो कि किसी पाठ को समझने के लिए हमें टीचर की आवश्यकता है, हम टीचर के बिना किसी भी पाठ को समझ नहीं सकते, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। उसी तरह मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी हम किसी गुरु के बिना, किसी स्पिरिचुअल गाइडेंस के बिना नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जिस तरह भी मेरे को जितना भी समझ यहाँ वहां से, जिस तरह आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी है ना संगीता जी, तो वैसे ही जितना मुझे जिधर से मिल रहा था ज्ञान, उतना ही लेकर मैंने अपना मेडिटेशन का सफर शुरू किया। और धीरे धीरे सच में वो सांसों के आने जाने से और सांसों को बाहर, अपने शरीर से बाहर खड़े होकर जब अपने आप को हम देखने की प्रतिक्रिया करते हैं, जो प्रैक्टिस हम करते हैं, उससे उससे बहुत मदद मिलती है जब हम अपने आप को किसी भी किरदार को निभाने के लिए खड़ा करते हैं। तो मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट। लेकिन एक चीज है जिसके बारे में अभी आपने कहा भी कि कंपैशनेट, मेडिटेशन के साथ साथ हमें कंपैशनेट होना भी जरूरी है, क्योंकि वो ही एक आनंदमय जीवन की तरफ आपको लेके जाएगा। क्योंकि तभी हमें इस चीज का एहसास होगा कि जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं या सुख है, वो एक्चुअली में सुख नहीं है। सुख वही है जहां आप आनंदित फील करते हैं, जहां आपको अच्छा लगने लगता है। तो आज मैं उसी कंपैशन के बारे में बात करूंगी। व्हाट इज कंपैशन? कंपैशन इज अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन। दूसरे व्यक्ति को समझना, उसकी कठिनाइयों को समझना और उसका उन कठिनाइयों का समाधान करना ही कंपैशन है। अक्सर लोग कंपैशन और दया में कंफ्यूज हो जाते हैं। दया तो हम किसी पे भी कर देते हैं, हमें हमें जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात कही थी कि इस पे दया आ गई, चलो इसको ये दे दो।
लेकिन कंपैशनेशन है कि आप उसकी कठिनाइयों को समझ रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं और फिर उसके लिए कोई एक ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं जहां पर उसकी उस समस्या का समाधान हो जाए। अब वो व्यक्ति आपके परिवार का हो सकता है, आपके दफ्तर में काम करने वाला आपका सहकर्मी हो सकता है, आपके दफ्तर में आपके नीचे काम करने वाला कोई भी कर्मचारी हो सकता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आप पहली बार मिल रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं, या जीवन में आगे कभी उनके साथ आपका कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा। कंपैशन का मतलब ही ये है कि आप अपनी करुणा उसे दिखाएं जिससे आपको इन रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। एक बात मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सबको याद रखनी चाहिए कि ये जो जीवन है ये एक बहुत लंबी यात्रा है। इस यात्रा में आपके साथ चलने वाले जो किन्हीं स्टेशनों पे उतर जाएंगे या किन्हीं स्टेशनों पर आपके साथ आएंगे, उन सब की अपनी अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, उलझने हैं। उनकी कठिनाइयों उलझनों को समझकर उनकी उनकी मदद करना, उनकी हेल्प करना ही कंपैशनेट है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फटे गले, टूटे फूटे जूते चप्पल या कोई भी ऐसा सामान अपने घर पर काम करने वाली को या अपने ड्राइवर को या और भी कोई जो हमारे आसपास लोग काम करते हैं उनको दे देते हैं। उसे कंपैशनेशन नहीं कहेंगे, उसे करुणा नहीं कहेंगे, वो दया ही है। क्योंकि जो चीज आपके काम की नहीं थी वो आपने दे दी, हो सकता है वो भी इस्तेमाल ना करे, हो सकता है वो भी उसे फेंक ही दे और अपने मन में सोचे ये क्या है, फटा सा जूता दे दिया मुझे, और उसे फेंक दे। जब हम उसकी प्रॉब्लम्स को समझ लें कि हमारे ड्राइवर को आखिर चाहिए क्या, उसके बच्चों की पढ़ाई तो वो करा ही रहा है, लेकिन उसे शायद स्पेशल एजुकेशन चाहिए, उसे शायद कोई ऐसा टीचर अवेलेबल कराना पड़ेगा जहां से वो थोड़ा अच्छा पढ़ लिख कर अपने आगे की आने वाली समस्याओं का समाधान कर सके, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को मैं देख रही हूँ कि अपना बर्थडे मनाने के लिए, अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए ओल्ड एज होम में जाते हैं, ऑर्फनेजेस में जाते हैं, अनाथालय में जाते हैं, वहां जाकर वो केक काटते हैं, चीजें बांटते हैं, कभी कभार राशन की भी कुछ थोड़ी बहुत चीजें ले जाते हैं और वहां जाकर दान दे देते हैं कि ये हमारा आज का हो गया, हमने ये इन्हें दे दिया। और वो देते हुए अपनी पिक्चर्स खिंचवाते हैं फटाफट से, इधर एक 5 किलो के चावल दिए, थैली दी और 2 टी-शर्ट्स दी, 5 समोसे दिए, थोड़ा सा केक दिया और अपनी फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया के ऊपर उसे शेयर कर दिया। और यानी कि चैरिटी का कोई भी मौका मिलते ही इमीडिएटली अपनी पिक्चर्स खिंचवाई और सोशल मीडिया पे उसे डालना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया जो है उस पर शेयर करना गलत है, लेकिन आपकी इंटेंशंस क्या है उस वक्त? उस वक्त आपकी इंटेंशंस सच में उनको लोगों को मोटिवेट करने के लिए है कि और लोग भी जुड़े? आप क्या अपनी उन पिक्चर्स के साथ ऐसा मोटिवेशन कर रहे हैं लोगों को कि आइए सब लोग दीजिए, इस अनाथालय में इतने बच्चे पढ़ते हैं, हम एक एक घंटा देते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, हम एजुकेटेड हैं तो हम उन्हें पढ़ा भी सकते हैं, और नहीं तो कुछ ड्राइंग शीट्स ली जा सकते हैं, हम उन्हें ड्राइंग सिखा सकते हैं, कलरिंग सिखा सकते हैं, उनकी बेरंग जिंदगी में रंग भर सकते हैं। लेकिन वो मोटिवेशन करने के लिए वो पोस्ट नहीं होती हैं, वो पोस्ट होती है सेल्फ प्रेजिंग की, है ना, कि मैंने ये किया है और 10 लोगों को बताऊं कि मैं ये करता हूं, मैं ये करती हूं। वो सेल्फिशनेस है, वो सेल्फ प्रेजिंग जो है वो आपकी ही खुराक है, आप ही की भूख है, आप अपना ही पेट भर रहे हैं, आप उनके लिए नहीं कर रहे हैं जो जरूरतमंद थे। उसे उसे कंपैशन नहीं कहेंगे,
उसे करुणा नहीं कहेंगे, वो आप अपनी ही इनडायरेक्टली भूख जो है वो मिटा रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए। जैसा एग्जाम्पल अभी आपने दिया, मैंने बहुत बार देखा है कि लोग अपने घर का वो सड़ा गला खाना, जो सब्जी कल खराब हो गई, चलो बाहर गली में कुत्ते को डाल देते हैं, एक प्रॉपर बाउल भी नहीं रखा होता और कहीं भी ऐसे रोड पर ऐसे फेंक देते हैं। चपाती जिस पर कल आपने खाई नहीं, परसों की अब आपकी पड़ी है, उस पर खाई नहीं और उस पर गंदगी आ गई है और वो सड़ गल गई है, उसे उठाया और बाहर फेंक दिया। और आप उसमें ये भी सोच रहे हो कि मैंने गली के कुत्ते को खाना खिलाया, आई एम सर्विंग टू स्ट्रे डॉग्स इन जो स्ट्रीट्स में घूम रहे हैं। नहीं, वो सही नहीं है। सही रास्ता है कि आप एक बाउल अपने घर के कोने में रख दीजिए, बाहर गली के गेट के साइड पे आप उस बाउल को रख दीजिए और अपने खुद के जीवन में एक नियम बनाएं कि मैं रोज सुबह उठकर एक कप दूध और एक चपाती की तोड़कर इसके अंदर डालूंगी, हर रोज साफ करके, हर रोज धोकर इसे रखूंगी यहाँ पर। तब वो समझ में आता है कि हाँ, ये आपका नियम है और ये आप के अंदर से दया भाव जो है, जो कंपैशन जो है, वो आप ये कर रहे हैं आसपास जो जानवर आपके दिखाई दे रहे हैं उनके लिए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं सही हूँ, लेकिन क्योंकि अब इतने लोग यहाँ पे ज्ञानी लोग बैठे हैं, उनके विचार तो बहुत ही उच्च हैं और वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं और करते ही रहेंगे। लेकिन ये एक ऐसा चेंज है जो मैं डेफिनेटली हर उस इंसान के बीच में देखना चाहती हूँ जो मेडिटेशन करता है, जो ये सोचता है कि जब हम एक्चुअली में हम मेडिटेशन भी क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं कि हम अपने मन को शांत कर सके, अपने बारे में अच्छा फील कर सके, हम जान सके। ये बहुत कम लोगों की इच्छा होती है कि हम जान सकें कि पीछे क्या था और आगे क्या है, और हम बहुत बड़े स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए लोगों को अवेलेबल हो। लेकिन ज्यादातर लोग जो मैं देखती हूँ, जो हम अपने आम जीवन में देखते हैं, वो अपनी शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपनी समस्याओं से सुलझने के लिए, उनसे बाहर निकलने के लिए मेडिटेशन करते हैं और ये फील करने के लिए कि हम कितने खुश हैं, हम कितने शांत हैं, हमारा मन कितना आनंदित है। लेकिन डेफिनेटली अगर उस मेडिटेशन के साथ, उस ध्यान के साथ अगर आप अपने अंदर थोड़ा सा कंपैशन भी लाएं, अगर थोड़ा सा ये लाएं कि हम अपने आसपास जो उथल पुथल हो रखी है, जो जानवरों के साथ गंदा बिहेव कर रहे हैं। मैंने पीछे कुछ दिन पहले यूट्यूब पे देखा था कि किसी गली के कुत्ते के पूंछ के पीछे पटाखे बांध दिए गए हैं और उसे जला दिया गया है, वो भाग रहा है, वो जल रहा है। फिर एक किसी कमरे में कुत्ते को बंद करके खूब लातें मारी जा रही हैं। ये कैसे इंसान हम बन रहे हैं? क्या ऐसा है कि हम अपने आसपास ऐसी हो रही चीजों को देखकर और मेडिटेशन कर हम आनंदित हो जाएंगे? ऐसी चीजें देखकर हम डिस्टर्ब नहीं होंगे और उनसे बाहर निकलने के लिए हमें मेडिटेशन जो है वो कंप्लीटली हमें बाहर निकाल देगा। नो डाउट मेडिटेशन हमें उन सब चीजों के प्रति संवेदनशील तो करता ही है जो जिन्हें देखकर हम शायद डिस्टर्ब होते हैं और हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो हमें परेशान कर दे। लेकिन उनके प्रति स्वदेशनशील हम नहीं हो पाते हैं। हमें वो चीजें फिर भी तब भी वो ऐसे लगती हैं कि नहीं, काश कि हम इनके ये कुछ कर पाते। तो जिस चीज के लिए हम वो मेडिटेशन कर रहे हैं वो है अंदर की खुशी, आनंद फील करना, शांत करना, अपने मन की परेशानियों को निकाल देना, दिमाग को फोकस करना। डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी भी हमारी अच्छी हो जाती है जब हम मेडिटेशन करते हैं। लेकिन उतनी ही खुशी और उस मेडिटेशन से प्राप्त होने वाली जो खुशी है, उसी खुशी को वो
आपकी जो कंपैशनेशन है, जो आपके अंदर करुणा है, जो आप लोगों की दूसरों की मदद करते हैं और अच्छाई को फैलाते हैं, वो भी आपको उतना ही आनंद देता है, वो भी आपको उतना ही खुशी देता है। कभी करके देखिए, जब भी हम ड्राइव के लिए जाते हैं, सिग्नल्स पर जाते हैं, तो कभी-कभी हमें वो गरीब लोग दिख जाते हैं जो भीख मांग रहे हैं, उसे 1 रुपया देने की बजाय, क्योंकि वो आपको दुआएं देने वाला है कि आप लोगों का जी बड़ा अच्छा दिन जाए, आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम हो जाए, आपकी जो जोड़ी है वो बनी रहे, वो सब बातें सुनने की बजाय आप कभी समय निकाल कर गाड़ी को रोककर उन 4 बच्चों को इकट्ठा करके कभी एक बॉटल जो मिल्क की आती है 200 ऐसे की छोटी-छोटी बॉटल्स आती है, कभी वो पिलाकर देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी। वो 1 रुपया 10 रुपया देकर वो खुशी नहीं मिलेगी जो इस तरह की चीजें करने से मिलेगी। भिखारी को भीख देना भी कंपैशन नहीं है। हम उसे और मजबूर करेंगे कि वो और भीख मांगे, क्योंकि हम उसे दे रहे हैं, उसके हाथ हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो इन चीजों को समझना भी हमारी एक जिम्मेदारी है। जैसे अब मैं एक एग्जांपल के लिए अपनी ही बात करूंगी, जिन दिनों में हम शूटिंग करते हैं, अब कितने ज्यादा ये कोरोना के पेशेंट्स हो गए हैं, लॉकडाउन हो गया है और बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं और बहुत से लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा था। तो बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो लेकर खाना लेकर जा रहे थे और हमने भी अपना ये सोचते हैं कि हमारा भी कर्तव्य पूरा होगा, हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे उसके अंदर। लेकिन वो खाना एक्चुअली में प्रॉपर जगह पहुंच रहा था कि नहीं पहुंच रहा था। हम इतनी दूर तो चले गए कि वो फलानी संस्था है, उसके उनको हमने जाकर इतने राइस देने हैं, आज हमने इतने दाल चावल देने हैं। हमने अपने यहाँ जो घर पे काम करने वाली आ रही थी या हमारी गली मोहल्ले में जो काम करने वाली आ रही थी या जो लोग जिनकी नौकरियां छूट गई थी, क्या उनसे फोन कॉल करके पूछा कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम्हारी नौकरी है कि नहीं है, क्या सैलरी तुम्हें मिल रही है, और सैलरी अगर मिल भी रही है तो कितनी मिल रही है, क्या तुम्हें सच में पैसों की जरूरत है। जब हम किसी ऐसे को हेल्प करें जिसके बदले में हम बेहतर सेवाएं भी चाह रहे हैं, उसे कंपैशन नहीं कहते हैं। तो अपने आसपास ना सिर्फ इंसान, अपने आसपास ना सिर्फ जानवर बल्कि पेड़ पौधे, इन सब का ध्यान रखना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना ध्यान हम अपना रखते हैं। क्योंकि ये सब ना चाहते हुए या चाहते हुए, नोइंगली या अननोइंगली हमारा ध्यान रख रहे हैं। Yes, compassion is very, very important. जी पहला कंपैशन आती है, बाद में ही ध्यान आती है बाबा। जी। और लोग दुखी है तो हम कैसे सुखी रह सकते हैं? असंभव है, नामुमकिन है। बिल्कुल पत्री जी, मैं तो यही मानती हूँ कि जब तक हमारे आसपास के लोग खुश नहीं हैं और वो पॉजिटिव वाइब्स जो जिसकी वाइब्स की हम बात करते हैं वो है ही नहीं, तो मेरा मन कैसे शांत हो सकता है। बाहर के शोर से अलग होकर मैं मेडिटेशन भी थोड़ी परेशानी से ही कर पाऊंगी जब तक मेरे आसपास की चीजें ठीक नहीं है। जब गौतम बुद्ध ने पहली बार अपने महल से बाहर गए हैं, एक बीमार को देखा, एक मुर्दा हुआ को देखा, तो वो अशांति में गिर गए, ये क्या हो रहा है इधर। तो औरों को देखकर वो दुखी हो गए और रास्ता निकाले हैं ध्यान का। सभी को ध्यान सिखाना ही कंपैशन है बाबा जी। सभी को ध्यान सिखावे, भिखारी को, हर एक इंसान को, छोटे मोटे, राजा प्रजा, सभी को ध्यान सिखावे, यही है कंपैशन। क्योंकि ध्यान से वो गौतम बुद्ध के जैसे बनता है। जी। एक आइसक्रीम देंगे तो खाकर खुशी होगा, पर ध्यान देंगे तो वो गौतम बुद्ध बनेगा। तो उनके साथ बैठकर, वो ड्राइवर के साथ बैठकर, वो मरीज के साथ बैठकर ध्यान सिखावे, यही है कंपैशन।
उनको गौतम बुद्ध के जैसे बनावे। Teaching meditation is the best compassion, madam. You teach meditation to others, you will be the best person, most compassionate person. जी. Whatever you give, it will not satisfy you. But if you give meditation, he becomes a Buddha, he is forever satisfied. So we in the Pyramid Spiritual Society movement, we teach everybody meditation. मेरे पास वो सब्जी वाली आती है, मैं कहता हूँ आपका सब्जी पूरा मैं खरीदूंगा, आप आधा घंटा बैठिए मेरे पास, ध्यान सीख लीजिए। वो जबरदस्ती ध्यान सीखती है क्योंकि मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, परंतु मैं उसको ध्यान सिखाता हूँ। तो ये है मेरे लिए कंपैशन मैडम जी। हर एक पिरामिड मास्टर के लिए है कंपैशन, सभी को ध्यान में। वो फिर मांसाहार से शाकाहार बन जाएगा, किसी जानवर को काट कर नहीं खाएगा। जब तक उसके पास ध्यान नहीं है, वो जानवर को काट कर खाता ही रहेगा, मन में परिवर्तन नहीं होगा। अगर किसी के मन में परिवर्तन होना चाहिए, उसको तो ध्यान में आना ही है। जब तक पानी में नहीं डूबेंगे स्नान नहीं होता है। पानी में रहते हैं तभी तो स्नान होता है ना, जब ध्यान में होते तभी तो ज्ञान मिलता है। बिना पानी में कोई स्नान नहीं है, बिना ध्यान कोई ज्ञान नहीं है। और ज्ञान नहीं तो कंपैशन नहीं होता। कंपैशन कहां से आती है? ज्ञान से। और ज्ञान कहां से आती है? ध्यान से। और ध्यान कहां से आती है? सांसों से। हम सभी को ध्यान सिखाते हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो कंपैशनेट बन जाते हैं, स्वयं सबका देखभाल करना शुरू कर देते हैं। बाबा आपकी बहुत बहुत एब्सोल्युटली वंडरफुल, यू हैव टच्ड अबाउट द पॉइंट ऑफ कंपैशन मैम। थैंक यू कंचन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना दिल को छू लिया। एक बात जो आपने कही कि बजाय कि ऐसी रोटी डालने के एक कप दूध और आप रोटी जो है रोज सुबह खिलाएं एनिमल्स को, ये बहुत बड़ा संदेश है कि हम सबको इसी तरीके से करना चाहिए। जरूर से जरूर हम किसी को ऐसी बासी रोटी ना दे, जैसे वो हम हैं ऐसे ही वो हमारा परिवार है। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।